आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं। इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था, उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेष पीडियाट्रिक केयर यूनिट स्वीकृत हुए हैं। करीब 1.5 लाख नए ऑक्सीजन, आईसीयू और एचडीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस और 950 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी जोड़ी है। इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को
कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। एक बात हम भली भांति जानते हैं, हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत घरगथ्थू जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है, उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करें। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, हम सबने अपनी चिंताएं साझा की और हम सबने मिलकर के संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आए, हमारी तैयारियां, हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजयी होने के संकल्प के साथ हर एक की बातों में से निकल रहा है। और यही सामान्य नागरिक को विश्वास देता है और सामान्य नागरिकों के सहयोग से हम इस परिस्थितियों को भी सफलता से पार करेंगे। आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುರಿತಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಚೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕೊರೋನಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎಂಗಳ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 80% ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂತಹವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.